हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यस प्रीति सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग पेपर की कंप्लीट डिटेल। एक्चुअली जब हम ड्राफ्टिंग पेपर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, जैसे कि ड्राफ्टिंग में प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है या थ्योरी ज़्यादा आती है। हमें जो है ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट्स ज़्यादा प्रिपेयर करने हैं या उसके प्रोविजंस ज़्यादा याद करने हैं। तो इस मिथ की वजह से ना बच्चा ना कई बार सही तरीके से ड्राफ्टिंग के पेपर को प्रिपेयर नहीं कर पाता और जिसकी वजह से उसके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे वो कई सारे पॉइंट्स कवर करेंगे इस वीडियो में। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीएसआई ऑफ ड्राफ्टिंग, हाउ टू प्रिपेयर ड्राफ्टिंग टू स्कोर एग्जामिनेशन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्राफ्टिंग पेपर को हम ऐसे किस तरीके से तैयार करें ताकि हम इजिली एग्जाम्प्ट करा ले, 60+ मार्क्स ला सके। वेटेज ऑफ मार्क्स। अगला, प्रपोर्शन ऑफ थ्योरी और ड्राफ्टिंग, मतलब हमें जो लॉ की प्रोविजंस है उसको कितना लर्न करना है और ड्राफ्टिंग कितनी तैयार करनी है। कई बार बच्चा क्या सोचता है, अरे इसका नाम तो ड्राफ्टिंग है तो वो बस एग्रीमेंट्स बनाता रहता है और एग्जाम में उसकी वेटेज 10 to 15 मार्क्स रहती है। फिर उसके साथ साथ आपका एग्जाम टाइम रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, हाउ मेनी चैप्टर्स इन ड्राफ्टिंग, ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर हमें यहाँ पे कवर अप करने इस वीडियो के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, इंस्टीट्यूट ने ड्राफ्टिंग के पेपर को क्यों इंट्रोड्यूस किया और इंस्टीट्यूट इस पेपर से क्या एस्पेक्ट, क्या कंसिडर करती है, एक्सपेक्टेशंस क्या है स्टूडेंट से। तो सबसे पहली चीज जो है, इंस्टीट्यूट ने क्या कहा, टू इक्यूप द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है। अगर मैं ड्राफ्टिंग का बहुत सिंपल साधारण शब्द बोलूं तो ड्राफ्टिंग का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स एज पर प्रोविजन या विद इन फोर कॉर्नर ऑफ लॉ। अब यहाँ पे बात आती है कि ड्राफ्टिंग के, ड्राफ्ट मतलब बनाने नहीं होता, प्रिपेयर करना किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, एग्रीमेंट्स को एज पर प्रोविजन ऑफ लॉ। इसीलिए ड्राफ्टिंग जो फील्ड है वो लीगल प्रोफेशनल्स का है, एक आम आदमी ड्राफ्टिंग नहीं कर सकता। तो इक्विप विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशंस टू क्वाशी जुडिशियल बॉडीज, ट्राइब्यूनल्स टू प्रोवाइड कॉम्पिटेंसी फॉर प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस। अब इसमें कई सारे शब्द आ जाते हैं जैसे कि प्लीडिंग और अपीयरेंसेस। एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने क्या कहा, nowadays in India there are so many quasi judicial of bodies are there, like NCLT है, NCLAT है, आपकी DRT है, DRAT है। there are so many examples of there of quasi judicial bodies. Nowadays the scope of company secretary is not limited up to the preparation of incorporation documents or incorporation of company or merger amalgamation, irrespective of the fact यहाँ पे एक नया segment company secretary के लिए, budding company secretary, a new scope is open to represent the case in front of quasi judicial bodies. So nowadays जो स्टूडेंट है वो इनिशियल स्टेज से प्रिपेयर होना चाहिए कि हाउ टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ क्वाशी जुडिशियल बॉडीज, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड बाय अ प्रोफेशनल टू प्रेजेंट द केस इन फ्रंट ऑफ क्वाशी जुडिशियल बॉडीज। यू नो वेरी वेल, if we are concerning about the courts, company secretary is not a eligible person to represent the case in front of courts, and वहां पर तो सिर्फ एडवोकेट्स ही जाते हैं। बट nowadays the scope is wide, scope day by day is increased, not limited up to certain works but also extend to other field also. So इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट ने कहा कि एक डेडिकेटेड पेपर 100 मार्क्स का फाइनल में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसके अंदर जो हमारा स्टूडेंट है जब प्रोफेशनल क्वालिफाई करके निकले और जब मार्केट में पहुंचे, जब कॉर्पोरेट में जाए या अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करे, तो वो इन सब चीजों से अवेयर हो कि ये है क्या और हमें कैसे तैयार करना है। सो इफ वी आर कंसर्निंग अबाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ आईसीएसआई टुवर्ड्स योर स्टूडेंट एट द प्रोफेशनल लेवल, तो एक्सपर्ट नॉलेज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स। बच्चे ना ये लैक कर जाते हैं और वो ना बस पढ़ते जाते, तो हमें ये पता होना चाहिए इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट कर रही है। क्योंकि देखिए, एग्जाम इंस्टीट्यूट को लेना है, मुझे एग्जाम नहीं लेना, आई एम अ फैकल्टी ओनली, मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकती हूँ। लेकिन जब तक मेरी और इंस्टीट्यूट की ट्यूनिंग सेट नहीं होगी, मैं इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपको नहीं पढ़ाऊंगी, तब तक आपका एग्जाम पास करना नामुमकिन जैसा है। इसीलिए हार्डवर्क जरूरी नहीं होता, बट एक सही दिशा में हार्डवर्क का फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्ट अ प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्टिंग पेपर। आपको इस वीडियो को देखना बेहद जरूरी है क्योंकि ये उन सारे एस्पेक्ट को कवर करती है जो एक पेपर को स्टार्ट करने से पहले जरूरी है। तो हम मानते हैं कि इंस्टीट्यूट की जो एक्सपेक्टेशन है वो स्टूडेंट से है एक्सपर्ट नॉलेज। एक्सपर्ट मींस एक्सपर्ट। अगर इस एक्सपर्ट शब्द की मैं बात करूं और मैं आपको एग्जीक्यूटिव की बात करूं, तो एग्जीक्यूटिव में आपके, अगर आपने न्यू सिलेबस में पढ़ा है तो टोटल 7 पेपर कवर किए होंगे। 7 में से सिर्फ 2 पेपर के अंदर इंस्टीट्यूट से एक्सपर्ट नॉलेज। नंबर 1 इज कंपनी लॉ एंड सेकंड वन इज अ कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। इन ग्रुप 1 से इन कंपनी लॉ एक्सपर्टाइजेशन नॉलेज, इन ग्रुप 2 ओनली इन कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉस एक्सपर्ट नॉलेज।
तो यहाँ पे अगर ड्राफ्टिंग की मैं बात करूं तो यहाँ भी इन्होंने एक्सपर्ट नॉलेज की बात करी है। जिस बच्चे का एग्जीक्यूटिव में बहुत अच्छा बेस है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल, सीपीसी, सीआरपीसी, कंपनीज एक्ट में कमांड है, वो बच्चा ड्राफ्टिंग में बहुत अच्छा स्कोर करेगा। और मैं आपसे बोलना चाहती हूँ वो स्कोर 60 प्लस जरूर से जरूर स्कोर करेगा, क्योंकि यहाँ पे ड्राफ्टिंग का एंटायर बेसिस डिपेंड अपॉन योर जेआईजीएल पेपर, द बेसिस डिपेंड अपॉन आपका कंपनीज एक्ट। इन दोनों का मिक्सचर प्रोविजंस है, क्योंकि जब भी हम कोई एग्रीमेंट की बात करते हैं तो एग्रीमेंट बनाने की बात करते हैं, ड्राफ्ट करने की बात करते हैं, तो आपको जब तक उस एक्ट की नॉलेज नहीं होगी जिस चीज के लिए एग्रीमेंट बना रहे हैं, तब तक आप बहुत अच्छे एग्रीमेंट नहीं बना पाओगे। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अब थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। मैं ऐसा मानती हूं कि अगर आप सीएस प्रोफेशनल में पहुंच चुके हैं तो आपके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखना। आप फ्रेशर हो, आप नए नए प्रोफेशनल में आए हो, not a little bit but a big difference between an executive and professional. So if you are concerning about, come to the next, that is what do you mean by the drafting। अगर हम ड्राफ्टिंग का सिंपल शब्दों में समझे कि ड्राफ्टिंग किसे बोला जाता है, ड्राफ्टिंग का मतलब होता है प्रिपेयरिंग द लीगल डॉक्यूमेंट्स लाइक एग्रीमेंट्स, लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइक डीड्स। एंड जब भी कभी इनकी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो यू नो वेरी वेल देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द प्रिपरेशन एंड द प्रोविजंस, बिटवीन द लॉ एंड फैक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। एक आम आदमी, एक आम इंसान इसको प्रिपेयर नहीं कर सकता, इस चीज को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जब तक आपकी चीजों के ऊपर कमांड नहीं होगी तब तक आपके प्रोविजन की क्लैरिटी नहीं होगी, आप भूल जाइए कि आप ड्राफ्टिंग कर पाओगे। तो इट मीन्स देयर इज डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड द प्रोविजन ऑफ लॉ। सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर नॉट कमांड अबाउट द प्रोविजन ऑफ लॉ, इट्स अ वेरी टफ टास्क टू प्रिपेयर द लीगल डॉक्यूमेंट्स, एंड इट इज द सोल वर्क ऑफ अ लीगल प्रोफेशनल्स, not a layman person. Layman person is not able to prepare the agreements because that person having no knowledge about the laws. It's not a preparation of a letter, it's not a preparation of a love letter, it's a preparation of legal documents upon which remedy is to be claimed. Are you got the point everybody? So यहाँ पे क्या बोला गया, ड्राफ्टिंग ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन द कंपनी यूजुअली पार्ट ऑफ मल्टीफैसेटेड ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द पेपर नेम, एंटायर पेपर नेम इज ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस। सो सबसे पहले ड्राफ्टिंग का मतलब, अगर आसान शब्दों में, सिंपल शब्दों में बोले तो ड्राफ्टिंग का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल कागजों को तैयार करना जो कि कोर्ट में, क्वासी जुडिशियल बॉडीज में हमें पेश करनी है, परंतु सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन नहीं, एज पर प्रोविजन ऑफ लॉ विद इन द फोर कॉर्नर ऑफ लॉ। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द प्लीडिंग। यू नो इट्स नॉट अ क्लास, इट्स जस्ट गाइडेंस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्टिंग एंड अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग पेपर। What do you mean by the pleading? Pleading को सिंपल शब्दों में बताना चाहती हूँ। पुराने समय में राजा महाराजाओं का जब टाइम था, उस समय लिखित के रूप में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की जाती थी। राजा का दरबार लगता था, राजा बुलाता था किसने जुर्म किया, कौन कौन है, दोनों पक्षों को बुलाया जाता था और उसी समय उन्हें क्या दी जाती थी, जो भी सजा है, जो भी कंपनसेशन है, वही क्लेम कर दिया जाता था, वही दे दिया जाता। परंतु अब समय चेंज हो चुका है। पुराने समय में रिटन फॉर्म में कुछ नहीं रखा जाता था, क्योंकि केस ही कम थे भाई। पूरे गांव में, पूरे एरिया में इतना ज्यादा खौफ होता था राजा का कि हमारा जो राजा है वो हमें सजा दे देगा, और इसी वजह से वहां पे बहुत कम ही विवाद होते थे। परंतु आज के डेट में कोई किसी से नहीं डरता है, फटाफट प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है तो केसेस भी ज्यादा होते हैं, और केसेस ज्यादा होंगे तो अब राजा तो है नहीं, अब राजा की तरह जो डिसीजन मेकर होते हैं वो हमारी कोर्ट्स हैं। अंग्रेजों के टाइम में, इंग्लिश टाइम में कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी थी, और वहां पे एक कानून आया था सीपीसी 1908, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, और उसके तहत उन्होंने कहा भैया इट्स अ वेरी टफ टास्क कि अब सारी चीजें ओरल फॉर्म में रहेंगी, अब बहुत जरूरी है लिखित तरीके से आप अपनी शिकायत दर्ज करो, आप अपनी बात रखो। अच्छा, शिकायत भी दो तरीके की होती है, एक होती है सिविल केस, एक होते हैं क्रिमिनल केस। सिविल केसेस में इसको प्लीडिंग बोलते हैं और क्रिमिनल केसेस में इसको कंप्लेंट बोलते हैं। प्लीडिंग क्या है? कोर्ट में प्रोसीडिंग का एक फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट है जो पार्टीज फाइल करती हैं। प्लीडिंग बहुत जरूरी होती है कि जब तक प्लीडिंग नहीं होगी तो जो कोर्ट अपनी कार्रवाई चालू नहीं करेगा। जब कोर्ट अपनी केस को आगे तभी तो बढ़ाएगा जब आप उसे बताओगे आपके साथ हुआ क्या है, और इसके बेसिस पर वो समन इशू करेगा सामने वाली पार्टी को। मतलब दो पार्टी होते हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्लेंटिफ ने कहा जी मेरे साथ ये गलत हुआ, इसने मेरे पैसे जो है लिए थे और इसने वापस नहीं किए, डिफॉल्ट कर दिया, तो सामने वाली पार्टी को तभी तो पता चलेगा मेरी गलती क्या है, तो वो डिफेंस के रूप में फिर रिटन स्टेटमेंट देता है। तो बच्चों ये क्लास तो है नहीं, तो बस मैंने आपको एक हिंट दिया। प्लीडिंग का एक रिटन रिकॉर्ड होता है, फॉर्मल स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट प्रिपेयर करके कोर्ट में दाखिल किया जाता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका कॉज ऑफ एक्शन मेंशन होता है, उसकी रेमेडी मेंशन नहीं होती। अगले मुद्दे की ओर बढ़ेंगे, अपीयरेंसेस। अपीयरेंसेस का मतलब होता है कि आप
कोर्ट में जब जाओगे तो किस तरीके से, किस मैनर में, किस सेंस में, किस ड्रेस में, किस वे ऑफ टॉकिंग में आपको अपने केस को अपीयर करना है। अपीयरेंसेस, तो आपका जो एंटायर पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, अपीयरेंसेस। परंतु अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पहला मार्क्स जो है 70 मार्क्स में आपके ड्राफ्टिंग और कन्विंसेस है, कन्विंसिंग है 70 मार्क्स, उसके बाद प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस है 30 मार्क्स। अब थोड़ा सा आगे चलते हुए, ड्राफ्टिंग कन्विंसिंग जो 70 मार्क्स है उसके अंदर क्या क्या चीजें कवर है, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, डीड्स और पब्लिक नोटिसेस, बिड्स, स्टैंडर्ड्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, परफॉर्मेंस गारंटी, ये तमाम चीजें फर्स्ट चैप्टर में दी है। सेकंड चैप्टर, अब मैं सेकंड चैप्टर की अगर बात करूं जनरल प्रिंसिपल्स है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मैं चैप्टर की वेटेज भी बताऊंगी कि एक चैप्टर कितने नंबर का, आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना। मैं फिर से कहना चाहूंगी, सिर्फ मेहनत करने से सीएस नहीं बनते, सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करने पर ही आप सीएस क्वालिफाई कर सकते हो। दूसरा, जनरल प्रिंसिपल्स दिए, कुछ सिद्धांत दिए कि कन्विंसिंग आप कैसे प्रिपेयर करोगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी, फ्रेजेस क्या यूज करना है, स्टैंपिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें। यहाँ पे स्टैंप एक्ट का मुख्य रोल होगा। ड्राफ्टिंग के बारे में, कन्विंसिंग के बारे में स्पेसिफिकली एंड ऑल दैट। फिर डीड्स एंड एग्रीमेंट्स की बात होगी, फिर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स की होगी जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट का मेन रोल रहेगा। फिर उसके बाद कंपनीज एक्ट होगी। कंपनीज एक्ट पे जब आप आओगे तो यहाँ पे सोल आपको जो नॉलेज होनी चाहिए कंपनी एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आर्ट ऑफ ओपिनियन ऑफ राइटिंग, किस तरीके से आप डिस्कशन करोगे, आपकी फॉर्म ऑफ ओपिनियन क्या होनी चाहिए, ये तमाम चीजें। फिर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड उसके बाद बच्चों आ जाएंगे प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस जो कि 30 मार्क्स का है। इसमें जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन दिया, कोर्ट्स कितने तरीके की होते हैं, ई कोर्ट की होती है, जुडिशियल बॉडीज कहाँ पे है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज कितनी है, सिविल कोर्ट्स क्या है, ट्रायल क्या होता है, ये सारी चीजें। फिर प्लीडिंग के बारे में हिस्ट्री वगैरह, प्लीडिंग कैसे ड्राफ्ट की जाती है, प्लीडिंग को ड्राफ्ट किस तरीके से करना चाहिए। फिर आर्ट ऑफ एडवोकेसी है, मतलब आप क्या क्या पॉइंट्स, प्रोफेशनल एटिकेट्स क्या होते हैं, ड्रेस अप क्या होगा, सेंस क्या होगी, कम्युनिकेशन स्किल क्या होगी, तमाम चीजें। और अंतिम छोर की ओर बढ़ते हुए आपकी पिटिशंस, अपील्स जो फाइल होती है, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, डीआरटी, डीआरएटी, वो किस तरीके से फाइल की जाती है, क्या तरीका होता है, मर्ज एंड अमलगमेशन, तमाम चीजें। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे सेबी लॉज की और बिल्कुल अंत में क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। अब मैं आपको बताना चाहूंगी अगले क्वेश्चन की ओर, ये तो आपका सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कवर होता था कि ऑब्जेक्ट ऑफ आईसीएसआई ऑफ ड्राफ्टिंग, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब मुद्दा उठता है कि यहाँ पे हम किस तरीके से तैयार करें, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ, किस तरीके से तैयार करें ताकि हम एग्जामिशन स्कोर करें। बच्चों यहाँ पे जो एक्चुअल में ड्राफ्ट करने का जो प्रपोर्शन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 25 to 30 मार्क्स है मैक्सिमम। 70 मार्क्स में लीगल प्रोविजंस आपको क्राइम करने हैं, जैसे कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, डूज एंड डोंट्स क्या रहेंगे, प्लीडिंग की क्या, प्लीडिंग प्रिपेयर करते हुए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, रूल्स क्या है। मतलब मैं कह सकती हूँ थ्योरेटिकल 70 मार्क्स और 25 मार्क्स आपकी प्लीड ड्राफ्टिंग पोर्शन आएगा, जिसमें डीड्स आ सकता है, एग्रीमेंट्स आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक्ट आ सकता है। इस तरीके की जो चीजें ड्राफ्ट करने की वो 25 to 30 मार्क्स मैक्सिमम एज पर द पास्ट आईसीएसआई पैटर्न। ओके, तो अगर आपको एग्जामिशन स्कोर करनी है तो सिर्फ ड्राफ्टिंग नहीं करनी, प्रोविजंस भी क्रैम करने हैं। गॉट द पॉइंट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम वेटेज की बात करते हैं और अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप चैप्टर वाइज वेटेज नोट कर सकते हो। सबसे पहली चीज, अगर हम बढ़े आगे, सबसे पहले हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट वाले चैप्टर पे। और अगर मैं इसकी वेटेज बताऊं कि ये कितने मार्क्स का आता है, कि मैम अगर आप वेटेज बताना चाहो तो ये लगभग कितने नंबर का आता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी मैक्सिमम 2 से लेके 5 मार्क्स में कवर होता है। 2 to 5 मार्क्स, 2 से 5 नंबर का ये आता है। अगले चैप्टर की ओर अगर मैं चलूं, दैट इज द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, तो बच्चों इसको मैं बताना चाहूंगी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग ये 10 से लेके 15 नंबर का आपका चैप्टर आता है। 10 to 15 मार्क्स, 10 से 15 नंबर का आपका ये चैप्टर कवर किया जाता है, 10 to 15 मार्क्स। तीसरे चैप्टर की ओर अगर मैं बढ़ूं तो ये आपका 5 नंबर का चैप्टर आता है, 5 मार्क्स, ये 5 नंबर का चैप्टर आपका कवर किया जाता है। उसके बाद चौथे चैप्टर की ओर अगर मैं बढ़ूं, आपका फोर्थ चैप्टर की ओर अगर चलूं, ड्राफ्टिंग, एग्रीमेंट्स, डीड्स एंड ऑल दैट इज टू बी 10 मार्क्स। अगेन इसमें मैं आपको कहना चाहूंगी, इसमें आपकी ड्राफ्टिंग पोर्शन कवर किया जाता है। ड्राफ्टिंग ऑफ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स अगर मैं 5वें चैप्टर की बात करूं, दैट इज ओनली कवर 4 मार्क्स, ये सिर्फ 5 नंबर का आपका चैप्टर आता है। उसके बाद मैं छठे चैप्टर की ओर अगर बढ़ूं आगे, तो ये आपका 8 मार्क्स का आता है, जिसमें आपका थ्योरी भी आ जाता है और आपके प्रैक्टिकल पोर्शन भी आ जाते हैं।
उसके बाद बच्चों हम आर्ट ऑफ ओपिनियन की तरफ बढ़े, तो ये अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, और ये आपका 7 मार्क्स तक कवर अप हो जाता है। कमर्शियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स, अगेन 5 to 10 मार्क्स। लगभग ये वेटेज आपका रहेगा, इस वेटेज पे आप वर्कआउट कर सकते हो। ये जुडिशियल वाला चैप्टर जो है आपका 5 से 10 मार्क्स का आता है, 5 to 10 मार्क्स। प्लीडिंग्स अकेला चैप्टर बच्चों 10 to 15 मार्क्स, 10 to 15 मार्क्स का आपका कवर हो जाता है। उसके बाद हम अगर आगे चलें, आर्ट ऑफ एडवोकेसी 4 मार्क्स। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कौन सा चैप्टर कितनी देर और कितना टाइम हमें लगाना है। अगेन थोड़ा सा आगे चले हम, तो ये आपका अगेन 5 मार्क्स, अगेन 5 मार्क्स। अब हम सेबी लॉस की बात करें, अगेन 3 मार्क्स, मैक्सिमम 5 मार्क्स। ये मैंने एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको बताया, जो कि आपको तैयार करना है कि किस तरीके से हम वेटेज वाइज चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ये आपका वेटेज है। उसके बाद एग्जाम टाइम रिवीजन, एग्जाम टाइम पे कैसे रिवीजन करना है, या तो आपके पास जो नोट्स है, जो बुक है, उसमें हाईलाइट कर लीजिए पॉइंट्स को। अगर नहीं कर सकते, वन शॉट क्वालिफाई करना, जैसे कि आप एग्जीक्यूटिव में भी जानते हो कि किस तरीके से आपने तैयारी की होगी। एग्जाम टाइम के लिए आपके पास क्रक्स समरी होना जरूरी है, शॉर्ट नोट्स होना जरूरी है, पूरे चैप्टर को सम अप कैसे करना है। तो इनिशियल स्टेज पे अगर मेहनत करके अपनी समराइज नोट्स बना लोगे तो एक ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। आप थोड़ा सा लालच करोगे कि बुक से पढ़ लेता हूँ, स्टडी से पढ़ लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ, डबल टाइम लग सकता है, 2 अटेम्प्ट लग सकते हैं। सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है, पहले दिन से हार्डवर्क करो, लास्ट टाइम के लिए अपने नोट्स सेल्फ प्रिपेयर करो, जहाँ क्लासेस आप कर रहे हो वहां पे भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा होगा। इस तरीके से आप तैयारी करो। बच्चों आपको वीडियो अगर सच में पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। CS प्रोफेशनल की तमाम क्लासेस, ड्राफ्टिंग एंड ऑल दैट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो लिंक है, पहले आप क्लासेस को देखना। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और फर्दर अपडेट्स के लिए प्लस एग्जाम टाइम रिवीजन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको रिवीजन सेशन मिलेगा। डेडिकेटेड चैनल है ओनली फॉर CS। पहले लेक्चर्स देखना, फीस भी है कम और क्वालिटी में है दम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।